तो दिन भर हम कुछ भी शूट नहीं किए थे और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं अब जा रही हूँ किचन में और देखते हैं निकलती कब हूँ। तो मैं जा रही हूँ पत्ता गोभी जो होता है ना उसका पकौड़ी बनाने। आज शनिवार है तो कुछ नाश्ता बना लेंगे क्योंकि हस्बैंड जी वैसे तो लेके आते हैं लेकिन घर पे बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में, लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। तो चलिए। तो मुझे बनाना था पत्ता गोभी जो होता है ना और प्याज का पकौड़ी। तो हमारे वहाँ तो भजिया भी बोलते हैं, पकौड़ी भी बोलते हैं। मैं तो पकौड़ी ही बोलती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी के घर में पकौड़ी ही बोलते थे तो हमें वही आदत है। और यहाँ पे दीदी सारा बर्तन धो दी थी तो मैं आ गई थी किचन में बर्तन लगाने के लिए। और बीच बीच में मेरी बिटिया रानी भी इधर उधर खेलती रह रही थी, अकेले ही थी। तो फिर ना ये आके मुझे बोल रही थी लाइट चालू करने के लिए हॉल का। तो मैं चली गई थी लाइट चालू करने और फिर बातों बातों में ही मेरा पूरा बर्तन लग गया था। और पापा जी कहीं गए थे तो इस टाइम आ गए थे। और इस साइड में ना मैं अपना कटोरी रखती हूँ और कुछ जो होते हैं ना छोले वोले तो डब्बे में करके इधर इधर ही रखती हूँ। तो इधर भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दी। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ करते रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा गंदा दिख रहा था तो मैं साफ़ कर दी। और फिर मैं ले ली थी आधा पत्ता गोभी था तो आधा पत्ता गोभी और 3 मीडियम साइज़ का ही प्याज था। मीडियम नहीं बोलेंगे, 2 तो छोटा था, 1 मीडियम साइज़ का था। तो इसको हम ना छील के और इसको ना अच्छे से धुल लिए थे। और पत्ता गोभी ना हमारे घर पे सब्जी जो आता है ना तो उसको तुरंत धुल के फिर फ्रिज में रखते हैं। तो बनाने टाइम में ना धुलना नहीं पड़ता है, टमाटर वगैरह कुछ भी रहता है। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी को ना घिस ली थी। तो फिर ऐसे घिस के बनाओ ना तो अच्छा ही बन जाता है और पतला पतला हो जाता है ना। तो और चाकू से काटो तो बहुत टाइम लग जाता है और इसमें तुरंत हो जाता है। अगर आपका आधे घंटे का काम रहेगा ना तो इससे घिस के प्याज हो या ये सब सब्जियां हो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। तो मेरा करीबन यहाँ 4-5 मिनट लगा था। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी को घिस ली थी और उसके बाद प्याज भी घिस ली थी। और इसमें यही बेसिक सा ही मसाला डाल के बनाएंगे। और यहाँ पे ना मेरा डब्बे का थोड़ा सा इतना ही बेसन बचा था तो है बेसन रखा है लेकिन मैं सोची इतना पूरा ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे ले ली थी मैं नमक और हींग और इतना लाल मिर्च पाउडर। और मुझे लगा ना लाल मिर्च पाउडर और ये है ना जीरा और काली मिर्च जो मैं पीसी थी ना कल तो वही है। और थोड़ा सा है ये अजवाइन। तो इसको हाथ से थोड़ा सा मसल के डालेंगे। और उसके बाद से ना क्या हुआ था मुझे लगा ना कि मैं सूखी मिर्ची डाली नहीं हूँ तो फिर मैं बाद में डाल दी थी। और इसमें हल्का सा पानी डाल के पहले तो ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हो जाए। और बेसन मुझे बीच में कम लगा था तो मैं थोड़ा सा बेसन और डाल ली थी और पानी थोड़ा सा डाली थी। एकदम से थोड़ा सा आप लोग उससे अगर ऐसे ही हो जाएगा ना तो कर लीजिएगा और इस तरह से बना लेंगे। देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा था एकदम, मतलब अच्छा लगता है। मैं पहली बार तो नहीं बनाई लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको चाहे सुबेरे नाश्ते में या शाम को चाय के साथ या दोपहर में कभी मन किया तो अपना बना के फटाफट से खा सकते हैं। तो इधर मुझे थोड़ा सा हस्बैंड जी के आने में टाइम था तो मैं इसको ना फ्रिज में रख दी थी। और फिर आ गई थी मैं ये छत पे हटाने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा हुआ था, ऐसे ही डेली होता था। देखिए बस इसको ना ऐसे हाथ से कर देना है, पूरा अपने मन से ही छोड़ दिया था। आज तो क्या है ना आज मुझे लग रहा है धूप बहुत ज़्यादा था, मैं बाहर निकली नहीं थी तो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे मेरा अचार देखिए, मैं आपको तेल दिखाई थी ना कितना कम डाली थी और अभी ये पूरा भर गया है तेल से, तो आप देख सकते हैं। और खाने में इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और उसके बाद से टाइम मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी भजिया बनाने के लिए। तो फिर ना इस इधर मैं रख दी थी तेल का। और आप लोग प्लीज़ कढ़ाई को मतलब वो मत करिएगा, कढ़ाई कितना गंदा है। दीदी धुलती हैं ना तो अच्छे से वो बर्तन नहीं साफ़ करती हैं। मैं उनको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि दीदी थोड़ा बर्तन अच्छा से धुला करिए, लेकिन वो नहीं धोती हैं। तो इधर मैं सारे भजिए को अपने ना ऐसे ही उलट पलट के बना लूँगी। तो इसको मैं ना थोड़ा हाफ़ फ्राई करके निकाली थी, तुरंत निकाल दी थी। और बाकी ना मैं सोची कि लेट हो जाएगा मुझे बनाने में तो जल्दी बन जाएगा
तो ऐसे बना के रख लेते हैं, हस्बैंड जी आएंगे तो फिर से इसको फ्राई कर देंगे तेल गरम करके। फिर धीरे धीरे टाइम हो ही गया, तो मैं बना ही रही थी अभी और बीच में हस्बैंड जी आ भी गए थे। और एक साइड मुझे याद आया कि चाय भी रखना था और टाइम मेरा हो गया था। तो इधर ना मुझे प्यास लगा था, तो मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे खा ली, मुझे क्या खाई थी मुझे याद तो नहीं है। और मैं पानी पी ली थी, क्योंकि पानी ना गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी पीना। और इधर मेरा सारा भजिया ऐसे ही मैं फटाफट से बना ली थी, और इधर आ गए थे हस्बैंड जी। तो फिर मैं इनको चली गई थी पानी देने, और ठंडी में एक आम पन्ना बना के रख लेती हूँ या दही का लस्सी बना देती हूँ। और आज ना इनको जलजीरा का पानी दी थी मैं, तो 2 पैकेट जलजीरा डाल के और ठंडा पानी में कर दी थी। ये खाना है, इधर आ जाओ चलो। मम्मा कुछ दे दो मम्मा को। इतना दूं ये खाता है ना बाबू बड़ा का। तेल गरम नहीं था क्या? तेल गरम नहीं था क्या? ये खाना है, वही कल नहीं बाबू को भी कर देता। और ना इनको प्यार व्यार करके मैं भेज दी थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था ना कि कहीं तेल वेल छटक गया तो जल जाएंगी। और यहाँ पे तेल थोड़ा ठंडा हो गया था, तो फिर ना ये मैं रखी थी चिप्स और थोड़ा सा चावल वाला। तो मैं सोची चलो इसको भी भून लेते हैं चाय के साथ या खाने के साथ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मेरा इतना अच्छा ये भी मतलब हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा डाली मैं और कितना बड़ा होके निकला। आप देखिए छोटू सा एकदम बचा था ये। तो ऐसे ही सारे इसको ना चावल का जो सॉरी जो सूजी का बनाई थी मैं, और चावल का भी, चावल के आटे का भी बनाई थी थोड़ा सा। तो ऐसे ही ये चावल के आटे का है जो, देखिए मैं बस 2-3 डाली थी, एकदम छोटा छोटा, और कितना बड़ा हुआ है। अभी और बड़ा होता लेकिन मैं तुरंत निकाल दी थी। क्या है ना, इसको तुरंत तुरंत, लेकिन आप लोग जैसे डालिएगा तुरंत निकाल दीजिएगा, तेल गरम रहे तो। और ये देखिए चावल का बनाई थी मैं जो, ये भी कितना अच्छा फूल के हो रहा है। तो मैं इसमें आप लोग देखिए ना मीठा सोडा डाली थी ना कुछ डाली थी। और इधर मेरा सारा भजिया बन के तैयार हो गया था, और इसको भी मैं छान ली थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी थोड़ा सा आ गए थे मेरा हेल्प करने के लिए, और मेरा चेहरा पता नहीं क्यों ना इतना काला होते जा रहा है ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और इधर मैं मिर्ची फ्राई कर ले रही थी। तो लीजिए दोस्तों, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, आप लोगों के लिए लगा दिए हैं प्लेट। और इधर मम्मी और पापा चाय पी के चले गए थे नाश्ता करके, और यहाँ पे सबको ही नाश्ता कर दिया कर ली। और इधर देखिए इतना किचन फैला है, और इसको फिर आप समेटेंगे पूरा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। और सबको ही नाश्ता कर लिया था, पापा जी चले गए थे नाश्ता करके टहलने, और बाबू भी खा ली थी, और मम्मी जी भी नाश्ता कर ली थी, सबको ही नाश्ता कर लिया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा बहुत जो बर्तन था मैं सोची चलो धो देते। और यहाँ पे हस्बैंड जी आके कुछ कुछ कह रहे थे, तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को धो रही थी। और इस टाइम मैं वॉइस ओवर जब कर रही थी ना, मुझे इतना नींद आ रहा था ना, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोई थी और रात में भी मेरा नींद अच्छे से नहीं पूरा हो रहा था। और टाइम हो रहा था रात के 1 बज रहे थे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो इतना टाइम मेरा डेली का हो जाता है, 2-2:30 बज जाता है। और मैं जाने वाली थी टहलने, तो इसीलिए मैं सारा किचन अपना अच्छे से साफ़ करके, और फिर मैं खाना भी बना के गई थी कि मतलब थोड़ा लेट भी हो तो क्या। और जो ये जगह है ना, मैं पूरा वीडियो अपना यहीं से रिकॉर्ड करती हूँ। और मेरा किचन भी साफ़ हो गया, और हम आ गए थे टहलने। चलो जल्दी 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 दौड़ो 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 दौड़ो। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं वही कपड़ा पहन के आ गई। तो मैं यहाँ पे ना हर शनिवार को आती हूँ, बीच में भी आ जाती हूँ।
तो इसीलिए मैं वही कपड़ा पहन के आ गई थी। और ये देखिए आप लोग, ये गार्डन यहाँ पे घर के पास में ही है। अभी तो कोई मेरा इधर का चलो वीडियो देख नहीं दौड़ो रहा दौड़ो होगा, नहीं तो दौड़ो ये बिट्टू, नेहरू नगर का गार्डन है। दौड़ के चलो। तो जो इधर का अगर कोई होगा भी तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ और ये ये गार्डन मेरा कहाँ जगह है पे। जहाँ मैं आती हूँ तो बैठती हूँ। और फिर मैं यहाँ बैठ गई थी, जो मेरा सीट है, और यहाँ पे बाबू ना स्लाइड कर रही थी। तो बाद में ना क्या हुआ, मुझे भी देखते देखते ना, एक तो कोई था नहीं यहाँ पे, तो मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा जाके खड़ा हुई, और देखते देखते ना मेरा भी मन करने लगा थोड़ा सा स्लाइड करने के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं इसके पहले भी की थी यहाँ पे, लेकिन नहीं, दूसरे वाले गार्डन गई थी तो वहाँ की थी। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ देख ली, कोई नहीं था। और इनको बीच बीच में इतना प्यास लगता है ना, पानी ना लेके आओ तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो कुछ रहे ना रहे, लेकिन इनके खाने पीने का मैं एकदम से ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे ये झूल ली थी, तो मैं सोची चलो एक दो बार हम भी कर लेते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत। और इतना अच्छा लग रहा था ना, बाबू के साथ कर रही थी। तो मैं 3-4 बार ही करी थी, ज़्यादा नहीं करी थी। और एक बार इनको गोदी में लेके की थी। और ये देख ली थी ना मम्मी कर रही हैं, तो बार बार बोल रही थी कि आओ आओ आओ। और ये देखिए, ये इनको हम आते थे ना, तो जो मुर्रा होता है ना, वो लेके ख़रीद के आते थे, लेकिन आज नहीं लेके आए। तो इनको ना हम इन लोगों को खिलाते थे, बहुत अच्छे से ये लोग खाती हैं। तो और यहाँ पे बहुत 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 मज़ा आ रहा था। बिट्टू इधर देखो एक बार, ये झूला 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 झूला। तो मैं हस्बैंड जी का वीडियो बना दी थी, फिर हस्बैंड जी मेरा बना दिए थे। तो बोल रहे थे कि अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। मैं बोली कोई बात नहीं, बना दी। चलो भागो 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 यहाँ से, भागो 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 भागो। और यहाँ पे ये जितना देख लेती है ना किसी बच्चे को करते हुए, तो इनको पूरा करना होता है। और कुछ भी इनको ना, कुछ भी करने से डर नहीं लगता। और यहाँ पे मैं डर जा रही थी कि मैं थोड़ा सा ना, मुझे छोटी पड़ जा रही थी मैं, तो मेरा हाथ उतना ऊपर तक नहीं जा रहा था। तो फिर मैं इनको ऐसे लटका रही थी, तो ये पैर ऐसे हिला रही है ना, ये मतलब बोल रही थी कि हटा लो, मैं ऐसी लटक जाऊँगी। तो देखिए कैसे ये पकड़ के लटक गई थी। हम लोगों को डर लग रहा था। और फिर यहाँ पे हम आ गए थे घर, मुझे साड़ी लेना था, मैं दी थी साड़ी अपना धुलवाने के लिए। तो साड़ी लेके फिर घर आ गए थे, और खाना पीना खा के ना हम वीडियो का ना इतना ही रिकॉर्ड कर पाए थे, घर जाके कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे। तो भैया क्या है ना, मैं जो होली में खेली थी ना, वो साड़ी मेरा नया ही था, तो घर पे धुली में तो छूटा नहीं। तो मैं सोची चलो यहाँ पे दे देंगे ना, ड्राई क्लीन हो जाएगा। तो घर के पास में ही एकदम था, तो मैं ऐसे टहलते टहलते आ गई थी बाबू को लेके देने के लिए। तो छूट तो गया था, लेकिन जो ब्लाउज़ का कलर था ना, वो नहीं छूटा था। और मैं इसके बाद से कोई भी शायद वीडियो नहीं, शायद क्या मतलब वो नहीं रिकॉर्ड करी हूँ मैं। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।